Hello students, my name is Mukul Kirti Verma and welcome back in Python 0 to Senior Developer Tutorial Series. आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आखिर पाइथन की डिमांड क्या है, पाइथन का स्कोप क्या है, पाइथन को सीख के आप कौन कौन सी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, उन पोजीशन के लिए आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और साथ ही साथ उन पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको पाइथन कैसे सीखनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है पाइथन में। ये सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो इवन एट्थ नाइन्थ में भी पाइथन को कंपलसरी कर दिया गया। उसके कुछ रीज़न हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने भी अब सिलेबस में पाइथन को ऐड कर दिया है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर वाई वाई यू शुड लर्न पाइथन। तो इसका सीधा सा जवाब है डिमांड, स्कोप एंड सैलरी। आज के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आप पाइथन की डिमांड क्या है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, और अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपना फ्यूचर पाइथन में ही सिक्योर करना है तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पाइथन को आखिर कैसे पढ़े, क्योंकि पाइथन को लेके आप लोग बहुत सारी जॉब पोस्ट पा सकते हो। जैसे आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिटिक्स। तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर कैसे पाइथन को पढ़ा जाए। अगर मशीन लर्निंग में मुझे जॉब चाहिए तो कैसे पाइथन को पढ़ा जाए, या डेटा साइंस में मुझे जॉब चाहिए तो कैसे पाइथन को पढ़ा जाए। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आज हम लोग दूर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, डिमांड और स्कोप की बात करते हैं कि पाइथन की डिमांड क्या है और स्कोप क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ इंटरनेट से डाउनलोड करके शो किए हैं, डिस्प्ले किए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पाइथन का स्कोप क्या है और उसकी डिमांड क्या है। जैसे फर्स्ट प्लॉट जो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं जो लास्ट फ्यू डिकेज में, लास्ट फ्यू ईयर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। 2018 के बाद अब तक जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली लैंग्वेज है वो पाइथन है। उसका रीज़न है क्योंकि पाइथन का यूज़ हम लोग मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस हर जगह करते हैं, रोबोटिक्स में करते हैं। तो क्योंकि इस समय ये सारे एरिया ग्रूम कर रहे हैं, तो इस वजह से पाइथन भी अपने आप पॉपुलर होती चली जा रही है। ठीक है। और नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्लॉट में आप लोग देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस हैं जो ट्रेंडिंग है इस समय, उसमें आपकी जावा और पाइथन जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग प्लॉट को कायदे से देख पा रहे हैं तो ब्लू बार शो कर रहा है एवरेज सैलरी, और ब्राउन बार शो कर रहा है जॉब पोजीशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा जो जॉब ओपनिंग है वो आपके जावा और पाइथन में ही है। इसके मुकाबले और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। साथ ही साथ अगर सैलरी की बात करें तो उसमें पाइथन में आपको जावा से ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है। तो अभी हम लोग सैलरी का भी डिस्कशन करेंगे। इस प्लॉट में आप लोग जो भी डेटा देख रहे हैं वो 1000 में। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आखिर पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। बेसिकली पाइथन का यूज़ करके आप किसी भी एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, एम्बेडेड में, किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको बस पाइथन सीखना है और जो एरिया आपको अच्छा लगता है उसमें आप मूव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप इस चार्ट से आप लोग देख पा रहे होंगे कि पाइथन एक सिंगल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं, ये वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एम्बेडेड। तो पाइथन के थ्रू आप लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, एम्बेडेड भी कर सकते हैं। जबकि और किसी दूसरी लैंग्वेजेस में ये चारों चीज़ें आपको नहीं मिल रही। जैसे सी प्लस प्लस में आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जावा में एम्बेडेड कोडिंग नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में अगेन सॉरी सी में अगेन आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं पाइथन के, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। आप किसी भी एरिया में, कोई कंप्यूटर साइंस का ऐसा कोई एरिया नहीं जिसको पढ़ के आप पाइथन पढ़ के जिसमें आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं और सैलरी का डिस्कशन करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। बेसिकली हर एक जॉब पोजीशन के लिए अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आपने पाइथन सीखी और पाइथन के थ्रू आप पाइथन डेवलपर बनते हैं तो आपको मिनिमम 3.5 के अराउंड आपकी सैलरी आराम से लग जाएगी, इवन फ्रेशर लेवल पे। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं फ्रेशर लेवल पे
तो मिनिमम आपको 5.5 लाख का पैकेज पर एनम पैकेज आराम से मिल जाएगा। उसी तरीके से सीनियर डेवलपर की सैलरी मोर देन 9 लाख, सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी मोर देन 5 lakhs, इन डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी मोर देन 6 lakhs, एंड डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 8 लाख, मोर देन 8 लाख। और ये मिनिमम सैलरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो ये मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए। तो पाइथन को पढ़ के आप इन सभी पोजीशंस में जा सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन चूज करके सैलरी गेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कई सारे स्टूडेंट मुझसे कई सारे स्टूडेंट मिले हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर पाइथन को कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी पोजीशंस हैं, पाइथन को पढ़ने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप आखिर किस तरीके से उस पोजीशन के लिए पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ भी पाइथन में पढ़िए, या डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ भी पाइथन में पढ़िए, ऐसा नहीं है। डेटा साइंस का कोर्स अलग है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स अलग है पाइथन में, फिर उसके बाद आपका मशीन लर्निंग का कोर्स अलग है पाइथन में, एआई का कोर्स अलग है पाइथन में। तो हर एक इंडिविजुअल पोजीशन के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा। आज के ट्यूटोरियल में वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है एक चीज़ कॉमन ये है कि पाइथन में जो एक बेसिक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, अगर आपने सोच लिया कि पाइथन में ही फ्यूचर सिक्योर करना है मुझे, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि आपको पहले पाइथन का बेसिक कवर करना चाहिए। बेसिक कवर बेसिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, पाइथन बेसिक्स में। साथ ही साथ हमने पाइथन एडवांस का भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो पाइथन एडवांस भी मैं कहूँगा कि आप लोगों को करना चाहिए। आप पाइथन बेसिक सीख के किसी भी एक स्पेसिफिक डोमेन में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आप पाइथन बेसिक सीख के डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकते हैं, या मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर सकते हैं, या डेटा एनालिटिक की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा, पाइथन बेसिक सीखने के बाद आप पाइथन एडवांस ज़रूर करें। क्योंकि आगे चल के आपको अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो बिना एडवांस सीखे आपको काम नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पाइथन बेसिक सीखने के बाद एडवांस ज़रूर पढ़ें। हाँ, बट ये ऑप्शन है आपके पास, बेसिक सीख के आप किसी भी डोमेन में मूव कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, you should first learn Python basics, then Python advanced, then you should go for any specific domain. अब स्पेसिफिक डोमेन में देखते हैं कौन कौन से डोमेन आपके पास हैं, आप किस किस डोमेन में मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा साइंस की। आप वैसे तो कि बहुत सारे डोमेन हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, और भी आगे आने वाली स्लाइड में और भी डोमेन्स हैं। आप डेटा साइंस में मूव कर सकते हो, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा, किसी भी डोमेन में मूव कर सकते हैं। तो पाइथन पहले आपको बेसिक सीखना है, फिर एडवांस सीखना है, फिर उसके बाद डेटा साइंस की जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे जो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं डेटा साइंस में, टेंसरफ्लो, नमपाई, साइपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, केरास, साइकिट-लर्न, पाइटॉर्च, स्क्रैपी, ब्यूटीफुल, ये सारी लाइब्रेरी डेटा साइंस के अंदर आती हैं। तो ये सब सारी लाइब्रेरी आपको सीखनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर एआई में मूव करना चाहते हैं तो आपको पाइथन बेसिक प्लस एडवांस प्लस एमडीपी, नमपाई, एमपीएलवाई, नेटवर्क एक्स, ऑरेंज, पाइटॉर्च, साइपाई, पाइब्रेन, ये इन सब लाइब्रेरी को आपको सीखना होगा। फिर अगर आप मशीन लर्निंग में मूव करना चाहते हैं तो टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरास, ऑरेंज 3, नमपाई, साइपाई, साइकिट-लर्न बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरी आपको मशीन लर्निंग में सीखनी पड़ेगी। फिर डीप लर्निंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको टेंसरफ्लो और केरास बहुत ही फेमस लाइब्रेरीज हैं। फिर आगे अपाचे, एमएक्सनेट, थियानो, कैफे, फास्ट एआई, सीएनटीके, एप्टीलर्न और नो लर्न, स्पार्क डीप लर्निंग, इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जिसमें टेंसरफ्लो और केरास काफ़ी फेमस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारी लाइब्रेरी पढ़ें,
जो आपको ज़रूरत है, जो ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी वही आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास पाइथन को लेके। जैसे पाई आर ओ को आप पढ़ सकते हो, डार्ट को पढ़ सकते हो, पाई रोबोट, पाई डाई, क्लैम्पटी, पाई रोबोटिक्स, इस तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है रोबोटिक्स में भी। तो रोबोटिक्स में भी आप मूव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बिग डेटा, जो कि आजकल बहुत ही ग्रूमिंग है। बिग डेटा काफ़ी पॉपुलर हो गया है आजकल, है ना? क्योंकि आजकल पर डे आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक में पीटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये सारा काम कहाँ होता है? बिग डेटा के थ्रू होता है, ठीक। तो बिग डेटा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको स्पार्क फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, टेंसरफ्लो, नमपाई, साइपाई, जो भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, वो सारी लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक एडिशनल फ्रेमवर्क जो कि स्पार्क है, वो आपको सीखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अगेन आप कुछ और डोमेन में भी मूव कर सकते हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इवन ऐप डेवलपमेंट में भी आप मूव कर सकते हो। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन में मूव करना है तो आप ओपन सीवी, माहोत, सिंपल टीके, साईपाई, पिलो, मैटप्लॉटलिब और आउटलुक लाइब्रेरी में मूव कर सकते हैं। वैसे इन सभी लाइब्रेरी में ओपन सीवी और पिलो काफ़ी फेमस है, साईपाई कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इन लाइब्रेरी को सीख के आप कंप्यूटर विजन में मूव कर सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेक्स्ट है, एनएलपी। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर आपको मूव करना है, इसमें आपको अपना करियर सिक्योर करना है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है एनएलटीके जेनेसिम। इन लाइब्रेरी को सीख के आप एनएलटीके में मूव कर सकते हो, सॉरी एनएलपी में मूव कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ और लाइब्रेरी भी आप सीख सकते हो, तो ये एडवांटेज होगा आपके लिए, जैसे कोर एनएलपी, स्पेसी, टेक्स्ट ब्लॉक, पैटर्न और पाई एनएलपी, ठीक है। तो इन लाइब्रेरी को भी आप लोग सीख सकते हो। अगेन बात करेंगे हम लोग डेटा एनालिटिक्स की। तो डेटा एनालिटिक्स अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको टेंसर फ्लो, नमपाई, साईपाई, मैटप्लॉट और मशीन लर्निंग की जितनी लाइब्रेरी, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, जैसे कैरास, साइकिट-लर्न, पाइटॉर्च, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। फर्दर हम मूव करेंगे वेब डेवलपमेंट की ओर। तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है पाइथन में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है जेंगो और फ्लास्क, ठीक है। जेंगो में भी आप कोड कर सकते हो, फ्लास्क में भी कोड कर सकते हो, मतलब ये एक फ्रेमवर्क है जिनमें कोडिंग पाइथन से ही होती है। बट यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कोड ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें हमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो जेंगो है, चेरी पाई है, टर्बो गियर है, फ्लास्क है, वेब टू पाई है, फाल्कन है, क्यूबिक वेब है। ये बहुत सारे फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल हैं, किसी के थ्रू आप मूव कर सकते हो। तो ये हो गया वेब डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी जीयूआई क्रिएशन के लिए भी आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, एक नहीं बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, जैसे पाईक्यूटी, टीके इंटर, कीवी, पाई गेम, डब्ल्यू एक्स पाइथन, लिब एवीजी, पाई सिंपल जीयूआई, पाई फॉर्म्स, वैक्स, बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं आपको जीयूआई क्रिएट करने के लिए, और सिंपल लाइन ऑफ कोड, लेस लाइन ऑफ कोड में आप अच्छे अच्छे जीयूआई क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐप डेवलपमेंट। अगर ऐप डेवलपमेंट की बात करें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास कम ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइब्रेरी अवेलेबल है, कीवी, जिसके थ्रू आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर एक फ्रीडम ये है, कीवी लाइब्रेरी के थ्रू आप एंड्रॉयड ऐप भी डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ आईओएस के भी ऐप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन में कोड लिखना है, बस उसको आपको जो एपीके फाइल होती है या स्विफ्ट एप्लीकेशन की फाइल होती है, उसमें बस आपको बंद करने का तरीका, बिल्ड करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप कीवी के थ्रू मूव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे डीबीए की। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे पाइथन एसक्यूएल, पाईमोंगो, रेडिस। ये पाइथन बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट हर एक डेटाबेस, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, हर एक डेटाबेस के लिए इंटरफेस अवेलेबल है पाइथन में। और लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जैसे पाइथन एसक्यूएल, पाईमोंगो, रेडिस पीवाई, एसिंक्रोनस पीजी, CX Oracle, MySQL, MySQL Client, Cassandra,
तो ये सारे ऑप्शन आपके DBA के लिए अवेलेबल है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ ही लिस्ट आउट है। फर्दर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, जैसे रिक्वेस्ट, नेटमीको, NAPLAM, जेनी, सॉकेट, NC क्लाइंट, ये सारी लाइब्रेरी आप नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। आगे गेम डेवलपमेंट, ये भी एक गेम डेवलपमेंट भी बहुत इफिशिएंट वे में आप लोग पाइथन में कर सकते हो, मतलब लेस लाइन ऑफ कोड में आप अच्छे अच्छे गेम क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए पाई गेम लाइब्रेरी काफ़ी फेमस है। पाई गेम लाइब्रेरी में आप 2-4 लाइनों में ही छोटे छोटे गेम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक पाई गेम हो गई, पाई क्यारा हो गई, पाई ग्लेट हो गई, पाई ओपन जीएल है, कीवी है, पेंडास 3D है, कोकोस 2D है, पाइथन फॉर्म्स है, ठीक। तो ये सारी लाइब्रेरी गेम डेवलपमेंट के लिए की जाती हैं। कुछ लाइब्रेरी इनमें से, जैसे जीपीयू को कैसे एक्सेस करना है, ये सब सारी चीज़ें उन लाइब्रेरी के लिए, सॉरी, उन सब सारी चीज़ों के लिए ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। जैसे नुम्बा भी एक लाइब्रेरी है, जो कैसे जीपीयू को एक्सेस करना है ताकि गेम हमारा एफिशिएंटली चले, तो ये सब सारी चीज़ें हमारे नुम्बा और क्या कहते हैं, ओपन जीएल, इस तरीके की लाइब्रेरी में आ जाती है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, अगेन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, सिविल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे स्काडा, वेरीलॉग, HDL, है ना। तो ये इन सब सारी चीज़ों को आप पाइथन में भी कर सकते हो, कोड कर सकते हो। तो उनके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जैसे पाई स्काडा है, पाई वेरीलॉग है, पाई HDL है, MQTT है, SKIDL है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है इवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए। तो पाइथन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए फ्रूटफुल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल है। जैसे पाई NGN, पाई जीरो लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसमें रास्पबेरी पाई पे आप कोड कर सकते हो, ठीक है, पाई जीरो के थ्रू। आगे इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में भी कैड आप लोग करते हो, E3 कोड करते हो, तो ये सब सारी चीज़ें आप पाइथन में भी कर सकते हो। पाई कैड अवेलेबल है आपके पास लाइब्रेरी, E3 कोड, SKIDL, पाई पाई है, पिन आउट है, मैट प्लॉट है प्लॉटिंग के लिए, पाई स्पाइस है, डिज़ाइन ट्राइलॉजी है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास अगेन पाइथन में ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, ठीक है। अगर सिविल की बात करें तो वहाँ पर आप लोग ऑटो कैड सीखते हो। यहाँ पर आप पाई ऑटो कैड से 3D ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। ओपन स्टैड है, स्टैड आप लोग सीखते हो तो ओपन स्टैड यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है, ठीक है। ओपन ERP, नमपाई, पेंडास, XER स्प्लिटर्स, काफ़ी सारी लाइब्रेरी इवन अवेलेबल है सिविल ब्रांच के लिए। मैंने तो यहाँ कुछ ही ब्रांचेस लिस्ट आउट की, इवन बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी पाइथन में लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, और भी केमिकल ब्रांच के लिए पाइथन में लाइब्रेरी अवेलेबल है। जितनी भी लाइब्रेरी आप, सॉरी, जितने भी स्ट्रीम आप सोच सकते हो, लगभग हर एक स्ट्रीम को पाइथन टच करता है, ठीक है। तो पाइथन, आप चाहे किसी ब्रांच के हो, अब पाइथन आपके लिए आगे चल के, कुछ आगे आने वाले सालों में आपके लिए कंपलसरी हो ही जाएगा। हर एक कंपनी अब पाइथन की तरफ मूव कर रही है, अपने पुराने प्लेटफॉर्म को पाइथन में कन्वर्ट कर रही है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जो चीज़ आपको 2 दिन बाद करनी वो आज ही आप लोग करें, आज ही पाइथन आपको सीख लेना बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देखी पाइथन की, उसकी सैलरी देखी, उसकी डिमांड देखी, सारी चीज़ें देखी। तो इसी के साथ हम लोगों को अभी से डिसाइड करना होगा कि अभी से हमें पाइथन की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न, आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि उस पर जो कि पाइथन से रिलेटेड हो, अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, so thank you guys, and goodbye.